उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव अपने परिणामों के साथ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा से सत्ता में लेकर आया। वहीं मायावती की पार्टी का लगभग सूपड़ा ही साफ हो गया। बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से उनके पार्टी उम्मीदवार उमाशंकर सिंह ने अपनी वहां पर जीत हासिल की। बीएसपी अपना दल निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों तक से पीछे पिछड़ गई। 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में बीएसपी को करीब 10% वोट कम मिले हैं। 2017 में बीएसपी को 22% से ज्यादा वोट मिले थे और 19 सीटें हासिल हुई थी। 2012 में उनके खाते में 80 और 2007 में 206 सीटें आई थी। वो दौर था जब मायावती सत्ता में हुंकार भरती थी। तो क्या मायावती और बीएसपी के गर्त में जाने की वजह कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हिस्से के सारे वोट बीजेपी में चले गए हों और उन्होंने कहीं बीजेपी की टीम के तौर पर बैक स्टेज काम ना किया हो, जिससे बीएसपी तो हार गई लेकिन बम्पर जीत के साथ बीजेपी मैदान में है। आपको याद है यूपी में जब राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हुआ था, तभी नए राजनीतिक समीकरण साफ नजर आने लगे थे। बीएसपी और समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे घटे थे जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मन में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर साफ नजर आने लगा था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हराने के लिए वो बीजेपी का साथ भी दे सकती हैं। वहीं कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था, तो उस लॉकडाउन के बाद उनके कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पर भी अगर आप ध्यान दें तो मायावती कांग्रेस के खिलाफ उन मुद्दों पर भी रिएक्ट करती रही थी जिन पर बीजेपी को रिएक्ट करना चाहिए था, बीजेपी को ऐतराज होना चाहिए था। हालांकि इन सारी बातों का बीजेपी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और शायद इसी वजह से कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता तक कह डाला था। याद है आपको वो दिन? वैसे एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले बूते पर कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। शायद सत्ता में होने के लिए वर्तमान सशक्त पार्टी उन्हें बीजेपी ही नजर आ रही थी। बीजेपी का साथ उन्हें बेहतर राजनीतिक भविष्य दिला सकता था, लेकिन उस वक्त का बड़ा सवाल ये भी था कि बीजेपी को मायावती की कितनी जरूरत थी और बदले में मायावती बीजेपी को क्या देने वाली थी। फिलहाल तब ये मायने समझ में भले ही ना आते हों, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है मायावती का सूपड़ा साफ होने की वजह कहीं ये तो नहीं कि बीएसपी के सारे वोट ट्रांसफर हो गए हों बीजेपी के पास। तो बीएसपी और बीजेपी का भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन वोट शेयर का कुछ पेचीदा गणित तो कहता है। तो हो सकता है ये राजनीति है। यहाँ सामने तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन पीछे कुछ हो जाता है। तो हो सकता है मायावती के गर्त में जाने की एक बड़ी वजह उनका बीजेपी प्रेम तो नहीं, जिसके चलते वो मात्र एक सीट पर ही जिंदा है राजनीतिक क्षेत्र में और सारी बड़ी कामयाबी चली गई है बीजेपी की गोद में।